क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीति भदौरिया है और मैं हरिद्वार से आई हूँ। जी अभी ये आज की रैली किस उद्देश्य से निकाली गई है? जी, आज की रैली ये संस्कृति यात्रा हम इस उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं कि हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, हमारे सद्गुरु, जिनको पिछले 11 वर्षों से कारावास में रखा गया है, उनके वर्तमान में उनकी गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति को देखने के बावजूद भी न सरकार न न्यायपालिका कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। आज तक उनको न कोई बेल मिली, न पैरोल, न फरलो, जबकि कई सारे ऐसे आरोपी रहे, हिंसक आरोपी रहे, आतंकवादी रहे हैं, कई ऐसे नेता अभिनेता रहे हैं जिनको बेल दी गई, राहत दी गई, परंतु पूज्य बापूजी के केस में उनको एक बार भी राहत नहीं दी गई है। और बापूजी का वर्तमान में जो स्वास्थ्य है इतना गंभीर है, 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं उनको, 1 महीने तक लगातार एम्स अस्पताल में वो भर्ती रहे, अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके साथ उनको और भी कई शारीरिक गंभीर बीमारियां हैं, परंतु इस ओर किसी न सरकार का ध्यान है, ना ही न्यायपालिका का ध्यान है और ना ही किसी मीडिया वाले का। मीडिया वाले पहले तो बहुत चिल्लाते थे मीडिया में आके पूज्य बापूजी पर आरोप मढ़ने के लिए, परंतु जब से पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हुआ, कोई मीडिया वाला नहीं आया मीडिया में बोलने के लिए कि पूज्य बापूजी बीमार हैं। ऐसा करके एक बाइट दिखा देते, एक कोई चैनल पर बोल जाता आके, लेकिन किसी ने नहीं कहा। अभी बापूजी पर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है और आप एक महिला हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया, परंतु हम तो इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी बहनें, तो बहुमति की सुनी जानी चाहिए ना। एक व्यक्ति गलत हो सकता है परंतु बहुमति कभी गलत नहीं हो सकती। इतनी सारी जो हम बहनें बोल रहे हैं, क्या ये मिथ्या है, क्या गलत है? आज हम ऐसी संस्कृति यात्राएं देश में और राज्य स्तर पर, प्रांत स्तर पर और जिला स्तर पर निकाल रहे हैं हम ये संस्कृति यात्राएं, और इसी भाव को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर कि सरकार और न्यायपालिका हमारी बात सुने और शीघ्रातिशीघ्र हमारे पूज्य बापूजी को उनके आयुर्वेदिक, उनको जो गंभीर अभी स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है, तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए, उनके मनपसंद आयुर्वेदिक इलाज के लिए उनको बेल दी जाए, उनको राहत दी जाए। और बापूजी को न्याय मिलने में जो इतना विलम्ब हो रहा है या पैरोल नहीं मिल रही है, इसके लिए आप किसको दोषी मानती हैं, सरकार को या न्यायपालिका को? सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है या किसी कह देने से नहीं चलता है। मैं तो सरकार, न्यायपालिका, मीडिया और सबसे बड़ी बात मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आतंकवादी कसाब जब जेल में था तो उसको बिरयानी खानी है, बिरयानी खिलाने के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए ह्यूमन राइट्स वाले रोड पे आ जाते हैं कि उसकी मनपसंद चीज़ उसे खिलानी चाहिए, और देश के साथ उसने जो भी गद्दारी की उसको एक तरफ रखते हुए मानव अधिकारों की उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो क्या संतों की देश, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, भारतवर्ष संतों की भूमि है, तो संतों की भूमि में रहकर ही संतों के ऊपर अत्याचार, उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों की रक्षा नहीं दिखाई देती मानव अधिकार वालों को? तब तो सड़क पर आके नाचने लगते हैं मानव अधिकार वाले। अब 11 वर्षों में कोई मानव अधिकार वाला हमने और आपने नहीं देखा। अभी जो नारी कानून सुरक्षा बना हुआ है, बिल्कुल, इसमें आप क्या चाहती हैं, कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए? जी बिल्कुल इसमें संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि नारी सुरक्षा कानून के आधार पर अंधाधुंध इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ निर्दोष पुरुषों को फंसाया जा रहा है। वो माना कि कुछ नारियों पर अत्याचार होता होगा, घरेलू हिंसा जैसे जो बनाए गए कानून, परंतु इस प्रकार के जो पॉक्सो जैसे जो कानून बनाए गए हैं, इनका अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी निर्दोष पुरुष को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे कानूनों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और ऐसे कानूनों में अमेंडमेंट की अत्यंत आवश्यकता है, संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है।